नमस्कार। ठोक के पूछेंगे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। ठोक के पूछेंगे आज हम सवाल उठाएंगे कि जब पूरे देश भर के साथ हरियाणा प्रदेश में भी कोरोना बेहद ही तेज गति के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में अब स्कूलों में भी जो छात्र हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। रेवाड़ी में 103 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 11 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जिनमें टीचर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कोरोना काल में जान जरूरी या फिर स्कूल? कोरोना के इस महामारी के बीच आखिर मासूमों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आपको बता दें कि 9 से 12वीं तक की कक्षाओं को खोल दिया गया था सरकारी आदेशों के बाद, और उसके बाद 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल जाने लगे। हालांकि तमाम गाइडलाइंस जारी की, एसओपी जारी किए गए स्कूलों के लिए, लेकिन बावजूद इसके अब जो छात्र हैं और टीचर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मासूमों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कोरोना की इस महामारी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि जान जरूरी या स्कूल? रेवाड़ी में 103 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या स्कूल अब कोरोना के हॉटस्पॉट बन जाएंगे? और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजामात हैं? और स्कूलों में कोरोना की महामारी ना फैले इसके लिए जो एसओपीज, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, क्या उनका पालन ठीक ढंग से नहीं हुआ? जो अब ऐसी स्थिति बन रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और नौनिहालों से जो उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? अब ऐसे में एक तरफ बच्चों की पढ़ाई पर सवाल है तो दूसरी तरफ उनके जान का सवाल है। आखिर उनकी जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर एसओपीज बनाई गई थी, गाइडलाइंस जारी की गई थी स्कूलों को, तो क्या उनका पालन ठीक ढंग से नहीं किया गया? क्योंकि केवल छात्र ही नहीं, टीचर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई कि अब स्कूलों में भी कोरोना महामारी फैलने लगी है? तो ठोक कर पूछेंगे में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन करिए और अपना सवाल पूछिए सिस्टम से, अधिकारियों से। हरीश कुमार, एक दर्शक पलवल से हमारे साथ जुड़ गए। हरीश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, स्कूल में कुछ भी सेफ्टी तो है नहीं, बिल्कुल भी जी। पहले दिन गए हैं तो थोड़ा बहुत सेफ्टी किया, उसके बाद तो स्कूल में बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। बच्चों को कोरोना होएगा नहीं तो और क्या होएगा? ना तो कोई मास्क पहनता है, ना टीचर पहनते हैं, ना कोई चेकिंग हो रही है, ना डिस्टेंसिंग हो रही है। बिल्कुल ही साथ चिपके चिपके बच्चे बैठे हैं जी। तो ये कहना चाहता हूँ जी, या तो इस पे कुछ सख्ती की जाए, वहाँ बार बार जाके चेकिंग करी जाए, भाई क्या स्कूल में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हाँ, तब जाके स्कूल खोले जाए, नहीं तो वरना बंद कर दे बिल्कुल, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इसमें पैसे भी नहीं है जी। हाँ जी, हम यही कहना चाहते हैं जी, स्कूल बिल्कुल बंद कर दे, अगर इसमें अगर प्रशासन करते नहीं कर पाता तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश अपनी बात कहने के लिए। तो एसओपीज तो बनाई गई, गाइडलाइंस भी जारी की गई स्कूलों के लिए, लेकिन क्या उन एसओपीज का पालन किया गया? क्योंकि हरीश, जो दर्शक पलवल से हमारे साथ जुड़े थे, वो ये बता रहे थे कि स्कूलों में बेहद ही बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। न ही मास्क लगाया जा रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में अगर कोरोना बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा? सवाल ये कि आखिर ये लापरवाही किस स्तर से बढ़ती जा रही है? एक तरफ जहां स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर वह अधिकारी जिनके तहत, या यूं कहे कि जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि जो स्कूल खोले जा रहे हैं उनमें तमाम गाइडलाइंस और तमाम एसओपीज का सख्ती से पालन किया जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जो आंकड़े आ रहे, रेवाड़ी में 103 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 11 स्टूडेंट्स, और केवल छात्र ही नहीं, टीचर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे। नारायणा से हमारे एक दर्शक
विनोद कुमार जुड़ गए। विनोद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सरकार स्कूल खोलना चाहती है जी। तो उनके अंदर बढ़िया तरीके से मास्क और बच्चों में दूरियां बना के रखें और उनके लिए सैनिटाइजर आदि उपलब्ध करवाएं। अब जो स्कूल खुल रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका अपनी बात कहने के लिए। तो जाहिर तौर पर कोरोना से लड़ने के लिए फिलहाल कोई और तरीका नहीं है। ऐसे में मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एसओपीज और गाइडलाइंस बनाई गई थी, लेकिन इन तमाम चीजों पर लापरवाही बहुत बड़ी दिख रही है। जींद से एक दर्शक पारस हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। पारस, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रखिए अपनी राय। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ऐसा है सर, मतलब कागजों में तो हर जगह अरेंजमेंट है, वे कोरोना के प्रबंध है, लेकिन आम पब्लिक में भी नहीं है। स्कूलों में तो कहाँ से होगा जी। और कोई अधिकारी और जो भी कंट्रोल में है, किसी भी डिपार्टमेंट के जो भी है, कोई कंट्रोल नहीं है। आम पब्लिक में भी ऐसे बाजारों में भीड़ भड़ाका है, कोई मास्क नहीं पहनता है, कुछ भी नहीं होता है जी। इसके लिए तो थोड़ा सा सरकार को कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए, तभी बचाव हो सकता है। ये मेरा सुझाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरएस आपका जनता टीवी पर अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार को और सख्ती करनी होगी, क्योंकि जिस सख्ती के साथ, जिन नियमों के साथ, जिन गाइडलाइंस के साथ स्कूलों को खोलने की परमिशन दी गई थी, वो सख्ती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली से राकेश कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी। हेलो राकेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है सर। कैन यू रिपीट सर? जी राकेश, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? रखिए अपनी राय। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार आप? राकेश, जो आज हमने मुद्दा उठाया वो ये कि हरियाणा में जो स्कूल खोले गए हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए जा रहे हैं, टीचर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि तमाम गाइडलाइंस बनाई गई थी, उसके बावजूद भी अब स्कूल जो हैं हरियाणा में कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बच्चों की जान के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं और हर चीज में खट्टर सरकार नाकाम रही है। उनको इसके ऊपर तुरंत अभी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना जैसी महामारी खत्म नहीं हुई है इस देश से। अभी इसके ऊपर अभी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, तो छोटे बच्चों को कैसे उनकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन और सरकार के ऊपर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम बातों के लिए। अक्षय कुमार एक दर्शक गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी राय। लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन आप भी जनता टीवी पर कॉल करके अपनी बात, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल रख सकते हैं। ठोक के पूछेंगे, हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब हरियाणा में जो स्कूल हैं वो कोरोना हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, क्योंकि लगातार स्कूलों में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कैथल से एक दर्शक संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं टीचर ही रिटायर हुई, सरकारी स्कूल से रिटायर्ड टीचर हूँ जी। और मैं यही कहूंगी कि इस समय स्कूल ना खुले, क्योंकि बच्चों के पास इतना सिलेबस है कि पूरे साल का खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जी। जब वो पहले सेल्फ स्टडी करके आएंगे रीडिंग देकर, तो उनके लिए बाद में इजी हो जाएगी पढ़ाई। जी। पढ़ाई बाद में, पहले बच्चों की हेल्थ जरूरी है। जी चलिए जी, हेल्थ तो बच्चों की हेल्थी बच्चे होंगे तभी पढ़ेंगे वो। बिल्कुल। मैं तो वैसे भी बहुत ध्यान रखती थी बच्चों की हेल्थ का। जी। मैं पूंडी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया मैंने कई साल। जी। जी ओके। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए। संतोष जो कि एक रिटायर्ड टीचर भी हैं, वो ये कह रही थी कि फिलहाल स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। हालांकि कई और तरीके हैं जिससे बच्चों के सिलेबस को पूरा कराया जा सकता है। जिस तरह से लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही थी, इन्हीं तरीकों को फिलहाल प्राथमिकता देने की जरूरत है, क्योंकि जो एसओपीज, गाइडलाइंस, नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे, स्कूलों को गाइडलाइंस जारी की गई थी, उन गाइडलाइंस का पालन होता नहीं दिख रहा है। सोनीपत से एक दर्शक अजय कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार।
मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। ये जो बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं जी तो बच्चे बताते हैं कि सिर्फ बस में जब चढ़ते हैं तो सैनिटाइजर मारा जाता है हमारे को। जी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं होती, जी बेंच वगैरह पे कहीं भी नहीं होता, कहीं भी कुछ नहीं होता। जी और एक हम दिल्ली में जाते हैं हर रोज, जी तो दिल्ली में वैसे तो बताते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करो, जी लेकिन दिल्ली के अंदर एक सीट पे जब 2 सवारी बैठती हैं बराबर बराबर में, जी तो कहाँ पे रहता सोशल डिस्टेंस? जी तो बेहद तो इसका गंभीर भी तो समस्या है। सीएम ने देखना चाहिए ना दिल्ली में। जी तो इस बात को भी बोलो ना आप। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी अपनी बात कहने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। क्योंकि स्कूलों में केवल, जैसा कि अजय कुमार जी बता रहे थे, कि केवल बस में जब बच्चे बैठते हैं तो तब उन पर सैनिटाइजेशन जरूर किया जाता है, लेकिन स्कूलों में किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं है सैनिटाइजेशन का, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान स्कूलों में रखा जा रहा है। नरवाना से एक दर्शक उर्मिला हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्मिला, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि आप जो ये न्यूज दिखा रहे हैं बच्चों के लिए, ये बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के साथ। जी यहाँ तो नर्सरी एलकेजी के भी स्कूल खुले हुए हैं गांव में। जी उन्होंने ना ही तो सैनिटाइजर का पता है, ना ही बच्चों को मास्क का पता है, और उनके साथ पूरे परिवार को खतरा हो जाता है बच्चों के साथ। जी इसलिए मैं राय देना चाहती हूँ भी बच्चों के स्कूल अभी ना खोले जाएं। जी। पहले जान जरूरी है हमें बच्चों की। जी और ऑनलाइन क्लास में बच्चों की क्लास नहीं सही होती, क्योंकि नेट नहीं होता बच्चों के गांव में। जी कोई सरकार से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा प्रबंध करें कि बच्चों की पढ़ाई भी जारी रहे और बिल्कुल क्लास, बच्चों की पढ़ाई का भी कोई लॉस ना हो और बच्चे भी अच्छे से बिल्कुल, स्वस्थ रहे बच्चों की हमारे। पढ़ाई भी पूरी और बच्चे सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी अपनी बात और सुझाव रखने के लिए। कैथल से एक दर्शक नरेश हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी जी मैं कहना चाहता हूँ जी, जो जैसे बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं जी और तो अपनी फीस के लिए ये बच्चों की जान से खेल रहे हैं स्कूल वाले। जी प्रशासन की भी जिम्मेवारी है। हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ, अपनी फीस के लिए स्कूल वाले बच्चों की जान से खेल रहे हैं। इनको पता है वहाँ कोरोना इस टाइम सीरियस स्टेज में है अपने देश में। डीओ जो शिक्षा विभाग है उनकी कसनी चाहिए इनके ऊपर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश अपनी बात कहने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए। हवा सिंह एक दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़ गए। हवा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जो गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने हैं, हेलो बोलिए हवा सिंह जी। हाँ, ये मैं ये बोल रहा हूँ जी, अभी सरकार ने स्कूल खोलने हैं जी इसमें कोई प्रिकॉशन तो ले नहीं रखे है। जी दूसरा ये हम सरकार को ये बोलते हैं, हमारे दायित्व बनता है जब यार कभी शादियों का सीजन चल रहा है जी तो उसमें भी अब इतनी भीड़ रहती है, आम पब्लिक जाती है बाजार में, वहाँ भी इतनी भीड़ रखते हैं। हम सारी अगर सरकार के ऊपर डालेंगे तो इसमें हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, अपने जी। बच्चों को बताएं, हम भी अपना वो रखें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी अपनी बात कहने के लिए। एक और दर्शक रोहित हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये अपील करना चाहूंगा कि जब भी आप जनता टीवी पर अपनी बात रखने के लिए फोन करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें, ऐसे में आप बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। तो रोहित दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर बहुत बहुत नमस्कार। आपके द्वारा दिखाया गया प्रोग्राम ये अति अच्छा लग रहा है हमें कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। जी हमारा विषय अनुरोध ये है कि जब भी बच्चे स्कूल में आते हैं, हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में कि बच्चे जो गेट के से बाहर होते हैं वो एक झुंड में आते हैं, उनके मुंह में मास्क नहीं होता। जी जब स्कूल के अंदर एंटर करते हैं तब भी इतनी केयर नहीं की जाती कि ये कैसे आ रहे हैं। वहाँ पे भी एक टीचर को अपॉइंट किया जाए
कि वो देखे कि बच्चे मास्क लगा के अंदर एंटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या इनके पास सैनिटाइजर से आपने इनको प्रॉपर वे में इनको सैनिटाइज किया है कि नहीं किया। ये काफी कुछ देखने के लायक चीजें हैं जो कि सरकार तो क्या करेगी, सरकार तो कर ही रही है जो इन बच्चों के लिए करना है, टीचरों के लिए करना है, पर कुछ टीचरों को और बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए अभी आपके चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि बच्चे इस सर्दी के मौसम में भी नीचे बैठे हुए हैं जी। अब आप कह रहे हैं कि सर्दी से ही कोरोना बहुत पनप रहा है और ये बच्चे बीमार होंगे, कोरोना होगा, तो ये क्या हालत होगी बच्चों की और इनके परिवार वालों की। हमें इस और भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी अपनी बात कहने के लिए। भिवानी से एक दर्शक राजवीर हमारे साथ जुड़ गए। राजवीर, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए खिलवाड़ की जा रही है, बच्चों के साथ जी, बच्चों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। न तो बसों की सुविधा, न बैठने की स्कूलों में सुविधा, न कोई स्कूलों में व्यवस्था, सिर्फ सरकार का दबाव, छात्रों की ऑनलाइन नाम मात्र की पढ़ाई, इनके ऊपर कोई साथ नहीं है जी। इससे सिर्फ बच्चों को बीमारी और माँ बाप स्वयं खतरे में, बच्चे खतरे में। सरकार एक अपनी बस नियमानुसार पॉलिसी का फैसला ये जारी कर दिया है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर अपनी बात कहने के लिए। तो सवाल कई उठ रहे हैं। जगदीश सिंह एक दर्शक हिसार से हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात, अपना सवाल, अपने सुझाव जनता टीवी के जरिए सिस्टम तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ठोक के पूछेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्कूलों में क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है और क्यों छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करनाल से नितिन कुमार एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ये मेरा ये कहना है, जो हिसाब में स्कूल खोलने हैं जी, पहले स्कूलों में कोई प्रबंध करे। अभी बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को इतना पता भी नहीं है जी। ये तो सरकार की या स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी बनती है जी। ये जी नितिन, हाँ, तो ये बच्चों को तो इतना पता नहीं है। बसों में भी ऐसे जाते हैं, वहां पर भी कोई इनका प्रकाशन नहीं लेते हैं। टीचर को खुद को वो नहीं है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, ये जी क्या बताएंगे? तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, इससे तो ये कोरोना ज्यादा फैलेगा जी। इनको पहले इसके बारे में गाइडलाइन पूरी करनी चाहिए। स्कूलों में चेकिंग करें वहां जा करके जी। भाई स्कूल में इनका। चलिए, फिलहाल नितिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात कहने के लिए। तो लापरवाहियां काफी बड़े स्तर पर बढ़ती जा रही हैं और इसी का नतीजा ये है कि अब छात्र भी स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, टीचर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अजमेर सिंह एक दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़ गए। अजमेर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर जी, मैं भी यही कहना चाहता है सर, जो सरकारी हिदायतें हैं उनके सरकार हिदायतों का पालन नहीं किया जा रहा जी। तो स्कूल खोल दिए गए जरूर है, ना बच्चे मास्क लगा रहे हैं, ना स्कूलों में सैनिटाइज उपलब्ध है पूर्ण रूप से। बिल्कुल। तो ये हमारी कुछ जो है अपनी और सरकारी कमियां हैं जी। चलिए, तो जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन सही से नहीं हो रहा है और उसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजमेर अपनी बात कहने के लिए। करमवीर एक दर्शक पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए। करमवीर, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। देखिए सर, हम कई बार जो है सारी चीजें सरकार पे भी थोप देते हैं जी। सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें हमें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे एक दिन मैंने सीन देखा रोड पे पानीपत के जी, क्योंकि सरकार ने जो टाइम रखा हुआ 9 से 12 का रखा, बिल्कुल सही है जी। लेकिन सर स्कूल में तो जो टीचर हैं वो भी डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन कर लेंगे, बच्चों का मास्क सब कुछ बना के रख लेंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं ना सर, रोड पे आते हैं जी, तो ना तो उनके पास मास्क होता है, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, मस्ती करते हुए चलते हैं, तो सर वहाँ उनको कौन ऑब्जर्व करेगा ये बताइए जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सर। स्कूल में तो चलो ठीक है, उनको मेंटेन कर लिया जाएगा, इस तरह के एटमॉस्फेयर SOPs जो डाले हुए हैं सब कुछ लगा दी जाएंगी जी, लेकिन
स्कूल से निकलने के बाद जब वो घर पे पहुंचते हैं वहां तक वो जो रास्ता है वो तय करते हैं, उसके ऊपर कैसी निगरानी रखी जाए जी। तो ये समस्या है सर, वो सारे एकजुट हो जाते हैं बच्चे बाहर निकलते ही जी। चलिए, तो ये भी एक समस्या है सर। चलिए, गंभीर समस्या है। एक तरफ जहां स्कूल प्रबंधन मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहा है, तो वहीं बच्चे भी अभी बच्चों को और जागरूक करने की जरूरत भी होगी। लेकिन ऐसे में सवाल यही, क्या स्कूल इस वक्त खोले जाने चाहिए? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में कोरोना के हॉटस्पॉट स्कूल बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक सुनील सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जो स्कूल के बारे में आप बात करो, स्कूल में जो विशेषकर जो प्राइवेट स्कूल और विशेषकर जो स्कूल गांव के अंदर खुले हुए स्कूल जी, उसमें जो 9 से 12 के बच्चे ही नहीं आते हैं, बल्कि पहली प्री प्राइमरी क्लास से बच्चों को बुलाया जा रहा है उन स्कूलों के अंदर। और जो अब सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक सवाल है, उसके अंदर एक जो बस है उसमें कैपेसिटी बच्चे 35 से या 52 बच्चों की जो सीटिंग होती है उसके अंदर 80 और 90 बच्चों को ले जाया जा रहा है उस स्कूल के अंदर। और यहाँ तक कि जो कर्मचारी विभाग के अधिकारी है उनको भी इस बात का पता है कि गांव के अंदर जो स्कूल लगे हुए हैं उसके अंदर किसी प्रकार की जो सोशल डिस्टेंसिंग या नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसके अंदर स्कूल जो प्राइवेट स्कूल विशेष करके जो गांव के अंदर जो स्कूल है, सरकारी जो स्कूल है उसके अंदर बच्चे गांव के ही आते हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो स्कूल है उसके अंदर जो बच्चे हैं दूसरे गाँव से भी आते हैं। और वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और प्रशासन को इस बात का पता है, लेकिन वो इन सब बातों को अनदेखा कर रहा है। और दूसरे तो जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा समय बच्चे घर पे रह गए, इसके कारण वो सोचते हैं हमारी पढ़ाई बाधित तनाव। और क्या होता है, जो बच्चे स्कूल में नहीं भेज रहे पेरेंट्स, उनको बाकायदा फोन किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल की स्टाफ की तरफ से कि आप बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और अपने बच्चों को स्कूल में भेजिएगा। उनको ये है, यदि बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे तो फीस नहीं मिलेगी बच्चे की जी। तो इस वजह से मेरे आपसे नंबर निवेदन है कि विशेष रूप से जो शिक्षा अधिकारी है, डीसी है, एसडीएम, उन सबको पता है कि गांव विशेषकर जो गांव के अंदर जो स्कूल है उनके अंदर इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और इस के कारण जो कोरोना जो महामारी है उसको एक तरफ किस्म से विकराल रूप लेने से कोई नहीं रोक सकता। विशेषकर जैसे गांव के अंदर जो स्कूल है उनमें तो ये बहुत ज्यादा फैल रही है। काफी महत्वपूर्ण बात आपने सुनील जी कही, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी बात कहने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्कूलों की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं विभागीय लापरवाही का भी नतीजा है कि अब हरियाणा में कोरोना के हॉटस्पॉट बनते स्कूल दिखाई दे रहे हैं। स्कूल प्रबंधन की तरफ से आपको बता दें कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को भी बुलाया जा रहा है और इन तमाम चीजों की जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सवाल ये कि आखिर अब जो बच्चों की जो नौनिहालों की जान से खिलवाड़ स्कूलों में हो रहा है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और क्या अब हरियाणा में स्कूलों को खोला जाना चाहिए या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ठोक के पूछेंगे मैं आज इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है।